बोलते हैं ना कि हम जितना मेहनत किया उतने का अपने को बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब अपन काम करते रहते एजेंट का पॉलिसी कन्विंस करते हैं, पॉलिसी के बेनिफिट बताते हैं, पॉलिसी आपके लिए क्या काम आ जाएगी वो सब सारा बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम समझाने के बाद भी पॉलिसी होल्डर अपने पास से पॉलिसी क्यों नहीं लेता, उसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है कि अपने को सेल जो है वो सेल अपना परफेक्ट होता नहीं, और सेल नहीं होने के कारण फिर अपने को फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा एजेंसी फेल क्या होता है, हमारा कन्विंसिंग क्यों फेल होता है, हम जो पॉलिसी कर रहे हो पॉलिसी कन्विंस बराबर तरीके से क्यों नहीं अपने को फिट होकर के अपने को चेक मिलता है। दोस्तों जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो सेल इज़ द फर्स्ट। और सेल्स करने के लिए अपने को क्या क्या फंडे अपनाना चाहिए, एजेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करके मैंने मेरे यूट्यूब चैनल की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ यूट्यूब चैनल के अंदर जाते हो तो एक आपको सीरीज़ मिलेगी। वो सीरीज़ के सब सारे आप वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों आपका काम यूँ ही हो जाएगा, क्योंकि एक साथ में नहीं हम लोग सब सारा चीज़ हम लोग बता सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ ना वो चीज़ आप कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये अपना है एजेंट है, तो एजेंट मतलब उसका एक रोल मॉडल क्या होना चाहिए, मतलब एजेंट रोल क्या होना चाहिए, और एजेंट कैसा होना चाहिए, और एजेंट की लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है। और कभी हम लोग ऐसी ऐसी एक अपनी एक छवि बना ले, और छवि हम लोग छवि छवि देख के ही लोग अपने को पसंद करें और फिर अपने को बुला के बीमा दें। ऐसा कुछ करने के लिए आज कुछ टेक्निक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज़ है, आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एक प्रेजेंटेशन मिलेगा। वो प्रेजेंटेशन आपको बाकायदा फ्री मिलेगा। उसी के अंदर कैसे हम लोग अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, और उस शुरुआत से लेकर के पहले पेज पे LIC का प्रोफाइल, उसके बाद में फिर अपना LIC अपने लिए क्या करती है, और LIC के सारे बेनिफिट क्या है इंडिविजुअल लाइफ में, वो सारा उसके बारे में रहेगा। तीसरा रहेगा LIC फैमिली के लिए क्या करती है। चौथा क्या रहेगा कि अपना जो इंश्योरेंस का जो गीत है, जो एंथम है, जीवन बीमा का एंथम है, वो एंथम के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई, वो चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, वो चीज़ों की मैं बात करूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारे मेन विषय के ऊपर। व्हाट इज़ द बेस्ट LIC एजेंट, मतलब LIC एजेंट कौन सा बेस्ट हो सकता है, वो लोग एक्सेप्ट करें और आपको बुला के पॉलिसी दें। तो ये विषय के ऊपर मैं बात करूँगा। चलो फिर चलते हैं कि अगला प्रेजेंटेशन कैसा देंगे। दोस्तों ये मुंबई के इलाके में रहता हूँ, तो एक आजू बाजू में आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे है एक गार्डन है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको आजू बाजू का सराउंडिंग का आवाज़ आएगा, क्योंकि ये क्या मतलब स्टूडियो के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और फिर एकदम मतलब ये अपना शांत जगह ऐसी नहीं है। तो आप ये समझ के ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ना आप मेरा आवाज़ तो आपको ठीक आएगा, वो पक्का मेरा आवाज़ आपको ठीक आएगा, और फिर कंटेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या है एजेंट का, क्या है एजेंट, कैसा एजेंट होना चाहिए, और लोग कौन से एजेंट को पसंद करते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों उसी के अंदर पहला चीज़ जो है, पहला ज्ञान की ज़रूरत है। बेसिक ज्ञान, इंश्योरेंस का ज्ञान छोड़िए, मगर आपकी रहन सहन, आपकी बोल, आपकी भाषा, वो सब सारी ना एकदम शांत चित्त होना चाहिए, प्रेम भरी भाषा होना चाहिए, और फिर आपकी इंसानियत भरी भाषा होनी चाहिए। आपको प्रेम से लोगों से व्यवहार करना चाहिए दोस्तों, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और ऐसी आपकी शांत छवि बने, और फिर उसके बाद में
आपको एक समझदार इंसान होने की ज़रूरत है। किसी को गाली नहीं गलौज नहीं करे और किसी के सबके साथ में ना मुंह में शक्कर रख के काम करे। बोलते हैं ना, मुंह में शक्कर, सर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सर में बर्फ़ और पाँव में चक्कर। ये 3 चीज़ें याद रखो। मतलब मुंह में मीठा बात होना चाहिए, शहद जैसी मीठी बातें होनी चाहिए और अपने चेहरे पे हर दफ़ा स्माइलिंग होना चाहिए। आपके घर में क्या नहीं हुआ वो सामने वाले को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सुने। आपका पर्पज़ है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आप सेल करते हो तो आपको पैसे मिलेंगे, तो रौनक ऑटोमेटिक आएगी। तो ये मैं बोलता हूँ कि आप जो बोलते हो, वो जो चीज़ें आप प्रॉमिस करते हो, वो प्रॉमिस जो करेंगे ना, वो सही ढंग से करें, नहीं तो मत करें। अगर आपने किसी को फाइल देने का वादा किया, अभी किसी को पेन देने का वादा किया, उसको दे दो, टाइम पे दे दो। अगर वो आपने नहीं दिया तो सामने वाला क्या बोलेगा, ये झूठा इंसान है, वो अपना प्रॉमिस को नहीं देख रहा है और अच्छी ढंग से ये नहीं कर रहा है, काम नहीं मतलब। और लोगों की जो सर्विसिंग के काम है वो पेंडिंग मत रखना। सर्विसिंग के काम पेंडिंग मत रखे नहीं, वो फटाफट करके दो। और विदाउट एक्सपेक्टेशन हर दिन 2-3 लोगों की कामें करो, हर दिन 1-2 लोगों का काम करो। तो क्या होगा मालूम है, सामने से आपको एक ना एक रिस्पेक्ट तैयार होगा कि एक अपना विदाउट एक्सपेक्टेशन वाला काम होता है ना, कर्म करते रहिए, फल की अपेक्षा मत करो करके ऐसे अपने भगवद गीता के अंदर है। कर्मन में होता है ना, कर्म वादिकरस्तु माँ फलेषु कदाचन। मतलब क्या है, कर्म करते रहिए और कर्म करते 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 अपना जो अपने को रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ है कि कर्म ये रहेगा, एक्शन रहेगा, तो हम देखेंगे कि हम लोग कैसे पार हो सकते हैं। हाउ टू बिकम अ पार माना सक्सेस। तो सक्सेस कैसे होंगे LIC के एजेंसी के अंदर, तो उसके बारे में आज गहरी बातें करूँगा। और ये पूरा वीडियो लास्ट तक अच्छी ढंग से सुनो, आधा मत देखो, और जब भी टाइम रहेगा तब देखो, मगर देखना इसको। मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा और 15 मिनट आप देख करके फिर आप उसके वो सोचना, इम्प्लीमेंटेशन क्या, उसके अंदर के नोट्स निकालो और फिर वैसे उसके ऊपर ना इम्प्लीमेंट करो। मैं सिंपल टेक्निक बताऊंगा, कोई हाई पाई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई हाई फंडा नहीं है। तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ सब जो है ना, एजेंट को अपनी रहन सहन, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, प्रेमतापूर्वक काम करने की ज़रूरत है, प्यारपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। ये सब सारी चीज़ें आप अपना लो तो क्या होगा हमारे दोस्तों, आपके हर काम जो है ना सही होते जाएंगे। तो मतलब आपको एक ना प्यारा सा, अच्छा प्यारा और न्यारा इंसान बनने की ज़रूरत है। लोगों से बात करो, न्यारे हो जाओ, चलो ईश्वर के साथ नाता रखो। लोगों को सारे का जो अपने काम जो है वो काम अपना 8 घंटा बाकायदा आप कर लीजिए और उसके बाद में फिर न्यारे हो जाए। सुबह का, रात में, शाम को जो काम करते हैं, शाम में घर पे गए तो आप अपना अगले दिन का आपको आउटलाइन बनाए। अगर आपने आउटलाइन बनाया तो दूसरे दिन आपका काम ईजीली हो जाए। तो दोस्तों कॉन्शियसली सब सारे आपके वर्क्स होते रहेंगे। आपके कॉन्शियसली आपकी सब सारी जो पेंडिंग वर्क्स है वो पेंडिंग वर्क्स का लिस्ट निकालो, और लिस्ट नहीं, धीरे उसको कट आउट होते जाएगा। क्योंकि अपना ब्रेन जो है उसके अंदर सब सारा स्टोर करने से क्या होगा, अपने को याद नहीं रहेगा। कुछ याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें फिसल जाएगी। तो डायरी रखना शुरू करो, तो अपनी रहन सहन वगैरह ये सब सारा मतलब पर्सनली डेवलपमेंट के कोर्सेस करो। और अपने को एकदम कैसा एक रिस्पेक्टिव आदमी लगना चाहिए सामने वालों को नहीं। और फिर बैग अपनी और सब सारी चीज़ें मैंने बताया, मेरे सब डेवलपमेंट स्किल के इसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, करीबन 75 वीडियोज़ है। 75 वीडियोज़ में से एक वीडियो देखो, मुझे मालूम है कि 75 वीडियो आप एक साथ में नहीं देख सकते हैं। जिन्होंने देखे हैं तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से वापस से रिपीट करके ना आप वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों ये आप करेंगे दोस्तों तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे।
तो हम अभी MDRT की बात करते हैं, हम लोग हाउ टू बिकम अ MDRT। तो दोस्तों एक याद रखो, MDRT मतलब पार। एक वर्ड रखो, MDRT बना पार, मतलब PAR, प्लान। पी का मतलब है प्लान कर दीजिए, वो अपना जो MDRT कितने दिन में करने वाले हो, कितना प्रीमियम लाने वाले हो, और प्रीमियम जो है वो प्रीमियम कौन से लोगों के पास है उसको बोलते हैं प्लान। और फिर एक्शन उसके ऊपर। जब भी प्लान बनाया तो दोस्तों उसके अंदर अपने एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे तो भी कुछ मतलब नहीं। मतलब दूसरा हो गया एक्शन, मतलब कर्म करना। और आर मतलब रिजल्ट, मतलब प्लान एक्शन रिजल्ट, मतलब पार। अगर ये पार करते हो तो आपका सक्सेस हो जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल बातें हैं, हाउ टू बिकम अ पार। अगर आप पार का फॉर्मूला आपने किया दोस्तों, आपके लाइफ में इंश्योरेंस के बिजनेस में आप फटाफट आगे हो जाएंगे। और दोस्तों एक याद रखना, और जिनके पास आप जाते हो ना, वो उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है और उनके पास आप चले गए तो आपको कैसा प्रीमियम मिलेगा। और पॉलिसी मेरे हिसाब से इमीडिएटली कोई लेता नहीं, वो उसके लिए टाइम लगता है। अगर टाइम है आपके पास तो टाइम आप, और टाइम अपना क्या है का, अपने पास कैपिटल क्या है पता है आपको। इंश्योरेंस एजेंट का कैपिटल है ना उसका टाइम। वो टाइम कहाँ डिवोट करता है इंश्योरेंस एजेंट, उसके ऊपर उसका एजेंसी का उसका सक्सेस पता रहेगा। अगर उसने वो प्रॉस्पेक्टिंग में लगाया, लोगों को प्रेजेंटेशन देने में लगाया, और लोगों से बातें करने में लगाया, और इंश्योरेंस की बातें छेड़ने में लगाया, तो दोस्तों आपका ये काम इससे हो जाएगा, यूँ ही हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, होगा 100% होगा। तो मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो बोला है कि आपको पार, ये जो शब्द है उसी को याद रखें, प्लान एक्शन एंड रिजल्ट बना कि उसकी जो आपकी सफलता, ये आपकी सफलता की चाबी। अगर आपने MDRT करना है अगले साल, ऐसे नहीं कभी भी MDRT कर सकते, मैं कौन से भी दिन में इमीडिएटली मेरी MDRT होगी, ऐसे सोच रखो। और बड़े प्रीमियम की चार्ट लिखो। और दोस्तों आज आपको एक काम करना, आपके बहुत सारे सपने जो है, सपने लिखो, सपनों के तारीख लिखो, कौन से डेट में आप कंप्लीट करना है, और भी लगने वाले उसके उसी सपने पूरे करने के लिए लगने वाले पैसे वो कैसे कमाएंगे, कितने दिन में कमाएंगे, वो सब सारा एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर आपका एक्शन प्लान है आपके पास, टारगेट्स है आपके पास, और दूसरा चीज़ क्या, आपके पास जो चीज़ है वो चीज़ आपने वो लिखा, तो आपको फिर से वापस से देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, आप MDRT हो सकते हैं, मगर आपको एक स्वयं शिस्त की आवश्यकता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा सा रीडिंग करना चाहिए, फिर सारे अपने पुराने पॉलिसी होल्डर को गुड मॉर्निंग ये मैसेज भेजो, किसी का बर्थडे है तो बर्थडे का विश करो, फ़ोन करो। ये सब सारी बातें ना आपको प्रोफेशनलिटी में अंदर आगे आपको लेके आएगी। और वो आपने शुरुआत किया है तो आपका MDRT वैसे पार होगा। तो आपको जो एक ना बोलता है ना, एक आप LIC को क्या है, एक ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब क्या है, एक अपना मॉडल है LIC के। तो आपको देख कर के लोग प्रेरणा कर लेना चाहिए। तो आपकी हेयर स्टाइल भी ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। बड़े बड़े बाल हैं और फिर शर्ट वगैरह पहना है और उसका इस्त्री नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर पाँव में स्लीपर वगैरह डाल के जाते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है इम्प्रेशन, आजकल लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखते हैं, मतलब पाँव से लेकर के। तो अपने पाँव में भी ना अच्छे बूट होने चाहिए। अगर नहीं है बूट वो आप खरीद लेना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। कपड़े नहीं है तो 4 जोड़ तो होने चाहिए अच्छे। हर दिन वही नहीं पहनना है, एक ही दिन एक ही, दूसरे दिन में आपका शर्ट चेंज होना चाहिए, वाइट शर्ट होना चाहिए, वाइट शर्ट और काला पैंट ऐसे रखो। फिर सिंपल ड्रेसिंग करो, फिर और लोगों के पास जाओ। लोगों को सिंसियर लगना चाहिए। अगर आप सिंसियर नहीं लगते तो दोस्तों आपके पास से कौन काम देने वाला है। और फिर काम करते हुए जी जान से काम करो, मतलब ऐसे काम करो कि लोग आपसे फिदा हो जाए, और फिदा हो जाए और फिर आपको ना पॉलिसी बुला के दें। मतलब दोस्तों आपको ना लोगों को हेल्प करना है और इमेंसली वर्क करना है, मतलब बहुत सारा ना आपको एक दिन में ज़बरदस्त सारा बेनिफिट मिल जाए। तो और फिर LIC की पॉलिसी बेचना ईजी हो जाए। आप बोलेंगे इधर साइन करो, इधर साइन करो, इधर साइन, और आप प्लान के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं बताएंगे, कंसेप्ट में सेल करेंगे। तो ऐसे कुछ अपने फंडे शुरुआत करते हैं दोस्तों।
और एक ऐसा आपने एक अच्छा अपनी पॉलिसी बेचने वाला एजेंट खुद को बनाया दोस्तों, तो आपके आने वाले लाइफ में 2021 में आपका MDRT फिर आगे जाकर COT, TOT और गैलेक्सी का क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, ये सब सारे क्लब मेंबरशिप अलग से मिलेंगी। उसके साथ साथ अपने को चेयरमैन क्लब मेंबरशिप भी मिलेगा। और फिर अपना दिन का ठानी एक पॉलिसी करना ही है। क्या होता है, सीक्रेट होता है ना, वो सीक्रेट ही रह रहता है। मैंने आपको बोला कि दिन को एक पॉलिसी बेचना है, तो एक पॉलिसी बेचना है तो दिन को आपको ना कम से कम 3 प्रेजेंटेशन देने, एक पॉलिसी निकल जाएगी, पता नहीं लगेगी। कभी कभी हफ्ते में 3-3 पॉलिसी भी हो जाती है दोस्तों। हफ्ते में 3-3 पॉलिसी किया तो देखो ना साल भर के कितने पॉलिसी हो जाती है। कभी अंदाज लगाया आपने? हफ्ते में 3 पॉलिसी, दिन के महीने का 12 पॉलिसी होगा, महीने का 12 पॉलिसी होगा, 12 महीने का पॉलिसी कितना होगा? 12 × 12। मतलब ये आपका ना हर दिन काम करने का ना उसके अंदर ये ताकत है। मतलब इतने सारे पॉलिसी आप कर सकते हो, क्या नहीं होता है, क्या नहीं हो सकता। ये सब सारा ना चीज़ आपको ना एकदम प्रेम से, अच्छे ढंग से, प्यार मोहब्बत से लोगों से कांटेक्ट करके उनके साथ में उनके बच्चों के पढ़ाई के प्लान बनाओ, उनके बच्चों के मैरिज के प्लान बनाओ और पेंशन वाले स्कीम बनाओ। बहुत सारे ना आपके पास मटेरियल है और आपको बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर। जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी बहुत अच्छा प्लान है। वो प्लान आप ले लीजिए तो आपका बहुत सारा अच्छा हो जाएगा दोस्तों। ये जो मैं बोला, ये सब सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करिए दोस्तों। आज के लिए नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और LIC माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखो, लाइक करो और फिर ना आप कमेंट करना सीखिए, कमेंट करिए। लाइक है, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, तो फिर आपको डिसलाइक हो गया तो आपको डिसलाइक करिए। मैंने बोलता लाइक ही नहीं चाहिए, होना चाहिए, मगर अपना आपको ना एक कॉन्फिडेंस अपने होना चाहिए। आपको समझ में आई हो बात कि नहीं आई हो, मुझे समझ में। और हर एक वीडियो अपना पूरा देखने की कोशिश करो। आधा अधूरा आप वीडियो देखेंगे तो कैसे आपको ध्यान में आएगा। तो हर एक वीडियो आपको मेरा पूरा देखो, टाइम से निकलो, रात में बैठो, शाम के टाइम में बैठो, ऐसे देख लो सब सारे वीडियो और तो फिर आपका काम होते रहेगा दोस्तों। और फिर आपको ट्रैक में रखने के लिए मैंने और आगे MDRT का प्रोग्राम मैंने फ्री में शुरुआत किया है। और हफ्ते में आपके साथ में मैं लाइव आ जाऊँगा Zoom के ऊपर। और फिर उसके अंदर आपको जो कोई क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। वैसे तो नीचे जो नंबर है वो नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए। और फिर आपको एक प्री प्रेजेंटेशन किट मिलने वाला है। उसके लिए आपको मेरे को स्क्रीनशॉट निकाल के अपने सब्सक्राइब किया हुआ जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल करके मुझे भेज दीजिए। उसके ऊपर को 31 दिसंबर को मैं एक किट दूँगा। किट आप लोगों को दिखाते आपको करोड़ों का बिजनेस आपका हो जाएगा, फिर आपका लाखों में कमीशन आ जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ के लिए आइडिया करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।